वेलकम सेजिटेरियस। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी होंगे। आज का टॉपिक सेजिटेरियस की ओवरऑल अगस्त मंथ एनर्जी रीडिंग है। सो लेट्स सी कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा सेजिटेरियस। सन, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड होंगे। सेजिटेरियस अगस्त 2026। ओके, चाहते तो आप यही हैं कि सक्सेसफुली आप जिंदगी में जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं उसमें आप सक्सेसफुल हों, आपको अप्रिसिएशन मिले, रिकग्निशन मिले। सो इस हफ्ते के एतबार से जो है यहाँ पर गाइज जो मैं देख रही हूँ, सबसे पहले इन जनरल वे में बात करूँगी। हज़ारों ख्वाहिशें ज़िंदगी में होती हैं, हज़ारों काम होते हैं, बर्डन्स होते हैं ज़िंदगी में। तो आप अपनी जिम्मेदारियों को और या अपनी ज़िंदगी की जो महरूमियाँ हैं उसके बावजूद ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन और बैलेंस करके गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। इस हफ्ते के इस महीने में आप लोग जो हैं अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करें। अच्छे खासे बिजी इंसान हैं आप। इस महीने में टाइम वेस्ट नहीं करें। चाहे जज्बाती तौर पे आप हैवी फील करें, काम का बहुत ज़्यादा है, अखराजात का बहुत ज़्यादा है, या जो है आप किसी को अपनी स्पेशल फीलिंग्स बताना चाह रहे हैं और नहीं बता पा रहे, कोई भी आपके अंदर एक सफोकेशन है, कुछ भी है, मगर आप कोशिश यही करें कि आप अपनी लाइफ को जिम्मेदाराना तरीके से गुजारें और अपनी जो बर्डन है वो आप सिर्फ उस इंसान को बताएंगे जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आई एम सीइंग कि यू आर कीप गोइंग, वो चीज़ है आपके अंदर। इस हफ्ते में इस महीने में फैमिली बेसिस पे बात करूं तो फैमिली बेसिस पे जो लोग फैमिली में कोई शादी अगर आ रही है तो बहुत अच्छा टाइम है फैमिली को एंजॉय करने का, फैमिली के साथ मस्तियां करने का और शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय करने का, या शादी नहीं हुई है तो फैमिली गैदरिंग को एंजॉय करने का। तो ताल्लुकात मजबूत होंगे। अगर किसी के साथ नाराज़गी है तो वो ख़त्म होगी। फैमिली बेसिस पे मनी इज़ कमिंग, चाहे आपकी तरफ से आए, आपकी फैमिली वाले किसी फैमिली में से कोई इंसान मनी लेकर आए, मगर पैसा आ रहा है। और उसके अलावा ये है कि घर के लिए कोई सहूलतें इकट्ठी की जा रही हैं। कुछ लोग घर बनाना चाह रहे हैं तो उस तरफ वर्क होगा। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी इश्यूज हैं तो उस तरफ आप लोगों का ध्यान जाएगा और उसमें काफ़ी हद तक बेहतरियां आएंगी। ये चीज़ हो रही है। अच्छा जी, लव लाइफ बेसिस पे मैं बात करूं सबसे पहले तो लव लाइफ में आई एम सीइंग कि आप लोग जो हैं अपने रिलेशन में थोड़े कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। आप लोगों को अपने रिलेशन से बहुत कुछ अच्छा बुरा सीखने को मिला और उसकी वजह से आपके जो बिहेवियर है वो थोड़ा कोल्ड हो गया है या डिस्टेंस पे चला गया है, या आप डिस्टेंस पे हैं या फिर आप अपने साथी से थोड़ा कोल्ड हो गए हैं। मगर ये है कि आप अपने रिलेशनशिप में कुछ नया फेज स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि आप पास्ट के जो इश्यूज थे उनसे उकताए हुए हैं और उनको रिलीज करना भी चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है पर्सन से ही रिलीज करना है, पर्सन को ही छोड़ के आगे बढ़ना है, ये भी हो सकता है। बट अगर आपको ट्रैवल करना है, इस वजह से आप लव लाइफ में डिस्टेंस पे हैं या आप ऑनलाइन रिलेशन में हैं, इस वजह से डिस्टेंस पे हैं, तो ये एक अलग चैप्टर है। मगर डिस्टेंस यहाँ पे मुझे कोई ना कोई दिख रहा है। अगर आप मैरिड हैं, अपने पर्सन के साथ ही रहते हैं, तब भी कोई ना कोई जिम्मेदारियों की वजह से या वही कि इमोशंस कोड हो गए, इसकी वजह से जो है थोड़ा सा डिस्टेंस है। जबकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको क्रश भी करते हैं, आपको लाइक भी करते हैं। अगर आप सिंगल हैं, कोई लव इंटरेस्ट नहीं है, तो इस महीने में कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो आपको क्रश कर रहा है, आपको लाइक कर रहा है, आपके लिए ख्वाहिश रख रहा है कि काश मुझे ये एक साथ मिल जाए, या इसके साथ मैं वन नाइट स्टैंड करूं, या इसके साथ कोई डेट, पार्टी, डिनर, कोई अच्छा टाइम स्पेंड कर लूं। ठीक है, ये चीज हो रही है। बट आपकी जो पर्सन है, अगर आप मैरिड हो या
रिलेशन में हो या कनेक्शन में हो, तो ये इंसान जो है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं, आपकी आरजू है इनके अंदर, और आपकी हाथे खुद को बनाना संवारना हो रहा है ताकि आप अट्रैक्ट हो सकें, और आपके साथ डेट करना चाहते हैं या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मगर इनके अंदर ना एक अपनी तारीफें सुनने का बड़ा रुझान दिखाई देता है। सो इस महीने में ये आप लोग जो है अपनी लव लाइफ बेसिस पे मिलजुल के वर्क करेंगे। जैसे कि आप लोग अगर लव ट्रायंगल में हैं तो फिर ट्रायंगल तो चल रहा है, बट अगर आप लोग थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस में हैं, जैसे कि फैमिली है, मम्मी है, बच्चे हैं, आप लोगों की लव लाइफ में ससुराल वाले हैं, तो सबको लेकर चलना पड़ेगा, बीच में एडजस्ट होना पड़ेगा। और उसके अलावा फाइनेंशियली भी एडजस्टमेंट की जा सकती है। अगर आप कोलीग वगैरह किसी के साथ लव लाइफ चला रहे हैं या किसी को स्टूडेंट लाइफ में जैसे कि किसी क्लासमेट के साथ चला रहे हैं, तो यहाँ पे वो उसके साथ साथ इन्वॉल्वमेंट किसी और की भी दिखाई दे रही है। जो लोग समझ रहे हैं कि भाई हमने उस इंसान से अब लव लाइफ नहीं बनानी या डिस्टेंस आ गया है, अब नहीं इस पे हो सकता, तो ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। सो इस हफ्ते के एतबार से इस महीने के एतबार से जो है मैं देख रही हूं कि कोई जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो सुलह करना चाहेंगे, या फिर आप लोगों के बीच में कोई इंसान मौजूद है, जैसे फैमिली में होता है, फ्रेंड्स में होता है, कोलीग्स में होता है, कोई इंसान है जो आप लोगों की सुलह करवाना चाहता है। करियर की बात करूं तो करियर में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ी। आई एम नॉट सीइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करें, एहतियात करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आप इम्प्रूव कर सकेंगे। अगर आप अपने आइडियाज़, अपने फ्यूचर प्लान्स अपने करियर के बेसिस पे अपने कोलीग्स को या किसी को बताते हैं तो वो समझ लें कि दूसरों के हाथ में चले गए, तो ये रिस्की सिचुएशन हो सकती है। आपको अपने करियर को प्रोटेक्ट और गार्ड करने की ज़रूरत रहेगी। और जो लोग जॉब करना चाहते हैं, अभी तक जॉब नहीं मिली, भाई ट्राई अगेन। इस महीने मैं ये कहूँगी इस एनर्जी के साथ मैंने 50-50 चांसेस देखे हैं, लोगों को जॉब मिल भी जाती है और कभी कभी मुश्किल होती है। हाँ, जिन लोगों का अपना बिजनेस है उसमें स्ट्रगल अभी रहेगी, मगर करते रहें, आगे चल के इंप्रूवमेंट आ जाएगी। फाइनेंशियली तो पैसों के लिहाज से बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू मसले मसाइल या लव लाइफ बेसिस पे या इमोशनली आप लोगों के मसले मसाइल थे, अब पैसों के लिहाज से तो वो हल हो जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा कि पैसों के लिहाज से आप किसी के दबाव में आएंगे, बल्कि अगर किसी ने आपके पैसे दबा रखे हैं या आपको किसी से पैसे लेने हैं, हासिल करने हैं, तो आप जरा सख्ती से पेश आने वाले हैं उसके साथ, ये चीज भी दिखाई दे रही है। मगर ये कि आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज को हल करेंगे। अच्छा, सैजिटेरियस एक और चीज है, आपके पास पैसा हो ना हो वो आपकी एक अलग कहानी है, मगर लोगों को ये लग रहा है आपके सोशल नेटवर्क में कि भाई सैजिटेरियस के पास तो बहुत ज्यादा पैसा आ गया है या बहुत मनी है। लोगों को ये फील होगा, लोग आपकी जगह अपना आप देखना चाहते हैं मनी वेज में। अच्छा जी, हेल्थ के बेसिस पे मैं देख रही हूँ कि हेल्थ इज गुड। कुछ लोग जो पहले से हेल्थ पे पैसा लगा रहे हैं उन्हें अभी भी लगाना है, जैसे जिम जाने के लिए लगाना हो गया, डाइट करने के लिए लगाना हो गया, मेडिकेशन के लिए हो गया, किसी भी तरीके से आप अपनी हेल्थ पे मगर इस महीने में थोड़ा सा मनी लगाएंगे, या हेल्दी फूड लेना हो गया। और उसके साथ साथ कोई नई हेल्दी एक्टिविटीज भी करेंगे जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो। मैं एक बात कहूंगी, पैसे तो आपके पास आ रहे हैं, किसी भी तरीके से आ रहे हैं। ट्रैवल बगैर रीजन के मुझे नहीं दिखाई दे रहा, बहुत समझदारी के साथ आप चल रहे हैं। ट्रैवल के बेसिस पे ऐसे ही है, कोई रीजन होगी तो ट्रैवल करोगे, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा। हाँ, कोई लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस है जिसके बेसिस पे हो सकता है कि ट्रैवल कोई करवाना चाहे या करना चाहे, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। लीगल बेसिस पे करना पड़ सकता है ट्रैवल, या कोई रीजन ही बनेगी अगर करेंगे आप लोग तो। सो लेट्स सी इस महीने में और क्या पॉसिबल है आपके लिए। नंबर 13, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट्स गाइड यू टुवर्ड्स द ब्राइटर फ्यूचर। आपकी सिक्स सेंस, आपकी छठी हिस्स जो है आपको गाइड करेगी, कोई ख्वाब वगैरह आ सकता है इस तरह से। मतलब आपकी इनर सेल्फ, आपका दिल क्या कह रहा है उस तरह से चलने की कोशिश करें, क्योंकि आप राइट वे में जा रहे हैं। यूनिवर्स ये कह रही है इस महीने में और क्या पॉसिबल है, ये भी देख लेते हैं। बच्चों के बेसिस पे कुछ खास हो सकता है, या जैसे पेट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, कोई नया प्रोजेक्ट हो गया, इस तरह से कोई नई एक्टिविटी है, कुछ नए काम शुरू कर रहे हो, तो ये आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा इस महीने में। और क्या है,
इस महीने में एलिफेंट है, अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। सो कुछ ऐसे काम शुरुआत की तरफ जा रहे हैं जो या एंड की तरफ जा रहे हैं, दोनों तरह से हो सकता है, शुरू हो रहे हैं या एंड हो रहे हैं। एंड हो रहे हैं तो काफ़ी एक लॉन्ग प्रोसीजर रहा है, खासतौर पे ये आपकी लव लाइफ में हो सकता है, जिसकी वजह से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत मैच्योर हो गए हो, या फिर आप कोई ऐसा फेज शुरू करने जा रहे हो आने वाली जिंदगी में जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मजीद मैच्योर होंगे। कैमल है, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम। सो आपके जो है समझदारी से चलना है, आपने अपनी मामलात को थोड़ा, अपनी आइडियाज़ को, अपनी स्कूल ऑफ थॉट्स को जो है अपने तक रखे, दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी मेहनत करेंगे, बर्दाश्त करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकेंगे। और दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए खास हो सकता है, वैसे भी आई गेस ये आप लोगों का बर्थडे मंथ भी होता है। सो ये आप लोगों की रीडिंग है सजिटेरियस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, बाय द वे स्टार साइंस की बात करें तो स्टार साइंस में यहाँ पे सैज है और उसके अलावा कैंसेरियन, टॉरस, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, ये स्टार साइंस ऐड होते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपने इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग देखना हो तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है वाइट रोज टैरो रीडिंग। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।